चालू कर रहे हैं डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बेटा डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर अब यहां पे जो डिसऑनर है वो तीन चीजों का ही हो सकता है, ठीक है। कौन कौन से कंडीशंस में हो सकता है, ठीक है। हेल्ड टिल मैच्योरिटी में, हेल्ड टिल मैच्योरिटी में, हेल्ड टिल मैच्योरिटी में डिसऑनर हो जाएगा। दूसरा जो डिसऑनर होगा वो होगा डिस्काउंटेड विद बैंक के केस पे, और तीसरा जो डिसऑनर होगा, ठीक है, वो होगा एंडोर्स टू थर्ड पार्टी में, एंडोर्स टू थर्ड पार्टी के केस में। इन तीन सिचुएशन में यहां पे क्या होने वाला है बेटा, समझना बात को, ठीक है। डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या तीन सिचुएशंस हैं? पहला है हेल्ड टिल मैच्योरिटी डिस्काउंटेड विद बैंक और एंडोर्स टू थर्ड पार्टी। हेल्ड टिल मैच्योरिटी डिस्काउंटेड विद बैंक और, ठीक है, तीसरा क्या है, एंडोर्स टू थर्ड पार्टी। अब जब अपन बात करते हैं हेल्ड टिल मैच्योरिटी के बारे में, किसके बारे में, हेल्ड टिल मैच्योरिटी के बारे में, मतलब बिल अपन ने अपने पास रखा था, तो इसकी एंट्रीज देखिए और डिसऑनर की एंट्रीज देखिएगा। जब बिल अपने पास रखा था, मतलब अपने को डेटर से बीआर मिला होगा, तो एंट्री क्या करी थी, बीआर टू डेटर, यही एंट्री करी थी अपन ने। भाई डेटर से जब अपने को बिल मिला है तो अपन ने एंट्री क्या करी थी, बीआर टू डेटर, ठीक है। पैसा मिलता तो अपन क्या लिखते हैं, बैंक टू बीआर। पैसा मिलता तो अपन क्या लिखते हैं, बैंक टू बीआर। बट पैसा मिला अपने को, आंसर आया पैसा नहीं मिला। व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑनर ऑफ अ बिल, ठीक है। डिसऑनर ऑफ अ बिल का मतलब होता है कि जब डेटर ने पेमेंट देने से मना कर दिया। यहां पे क्या लिखा था, सबसे पहले अपन ने डेटर टू सेल्स लिखा, डेटर टू सेल्स लिखी एंट्री। उसके बाद अपन ने क्या करा, ठीक है, डेटर को क्या दे दिया, बीआर दे दिया, बीआर अपन ने साइन करवा के रख लिया उससे, तो बीआर टू डेटर अपन ने एंट्री कर दी। तीसरी अपन क्या एंट्री करेंगे वो देखिए। तीसरी एंट्री अपने को क्या करना था, अपने को पेमेंट मिल जाना चाहिए था। इस बार एंट्री क्या करनी चाहिए थी, बैंक टू बीआर, बट पेमेंट मिला, आंसर आया पेमेंट नहीं मिला। तो पेमेंट नहीं आता तो उस कंडीशन में रिवर्स एंट्री कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिवर्स एंट्री कर देते हैं। तो एंट्री कर देंगे रिवर्स, एंट्री कर देंगे रिवर्स, तो एंट्री हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर, डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर एंट्री कर देंगे। अब इसमें एक कहानी में ट्विस्ट है छोटा सा, वो सुनिए। होता यह है कि जब आप एंट्री करते हो डेटर टू बीआर, अब एक एग्जांपल देके बताता हूं। मैंने एक बिल ड्रॉ किया था गौतम के नाम पे और गौतम ने इस पे साइन करके दे दिया। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैं बिल ले जाके मेरे पास रख लिया। 3 महीने बाद मैं गौतम के पास गया बिल का पेमेंट मांगने के लिए, ठीक है। 3 महीने बाद गौतम ने उसे डिसऑनर कर दिया, मना कर दिया कि मैं इसको ऑनर नहीं करूंगा, मैं इसका पेमेंट नहीं दूंगा। भाई ऑनर करने का मतलब हो गया उसका पेमेंट देना, डिसऑनर मतलब पेमेंट नहीं देना। तो डिसऑनर हो गया बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। इसने मना कर दिया, सर मैं तो पेमेंट नहीं दूंगा, डिसऑनर कर दिया उस बिल का इसने। अब सिंस इसने उस बिल को क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया। क्या कर दिया उस बिल का, डिसऑनर। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा गौतम देख पैसे दे रहा है नहीं दे रहा, बोले नहीं दूंगा सर, जो करना है कर लो। मैंने कहा ठीक है, केस करूंगा तेरे पे। मैंने क्या कर दिया, केस कर दिया। केस मैंने कोर्ट में गया, कोर्ट में जाके केस कर दिया कि गौतम ने मुझे 30,000 रुपए नहीं दिए, 3 महीने का बिल था, इसने बिल का पेमेंट देने के लिए बोला था। गौतम वहां जाके पलट के बात पे बोलता है, सर पेमेंट मांगने कब आए, सर आपको झूठ क्यों बोल रहे हैं, सर मेरा नाम क्यों बदनाम करना है मार्केट में। 30,000 रुपए सर, 50,000 तो हर कंडीशन में मैं पॉकेट में लेके चलता हूँ सर, 30,000 की बात है सर, ये लो ना पेमेंट आप। मैंने कहा तू कैसा आदमी है, तू बदल गया, तो उस दिन तो मना कर रहा था। बोले नहीं सर, सर क्या सर, क्या नशे ये तो गलत बात है सर, ऐसे नहीं सर, क्या सर, मतलब ये आपने गलत किया सर। आपको सर पैसे मांगे थे तो सर आप पैसे ही बोलते थे, ज्यादा मांगे थे, ज्यादा मांग लेते, ऐसे क्यों किया सर आपने। आपने तो मार्केट में मेरा नाम उछाल दिया, मार्केट में मेरा नाम खराब कर दिया, कोर्ट में मेरे को बुला लिया आपने। नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जज साहब, ठीक है, ये इन्होंने गलत किया, मेरा नाम खराब करने की कोशिश करी, मुझे इनसे, ठीक है, मेरा नाम खराब करने के लिए कॉम्पनसेशन चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन। अरे यार 30,000 के लाख रुपए, मतलब 70,000 जेब से। तो मैंने कहा नहीं भाई ये तो गलत है। मैं हो गया परेशान, ठीक है, मैं बैठ गया घर आके। मैंने कहा क्या कर सकते हो, ठीक है, अब ये तो गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखने की चीज है। अब नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम से ना, अब क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड मिला मुझे, है ना, मेरा एक फ्रेंड मिला मुझे, ठीक है, फ्रेंड का नाम है सी ऋषभ द्वारा, ठीक है। उसने मेरे को बोला कि तू परेशान क्यों है। मैंने कहा यार बात यह है कि मैंने ऐसे किसी को पैसे दिए थे, मतलब सामान बेचा था, उसने कहा था कि मैं पेमेंट दे दूंगा, उसने पेमेंट दिया नहीं, बिल हो गया डिसऑनर। मैंने उसके पर केस करा, ठीक है, और मैं तो जीत गया केस उसने, बट उसने वहां पे जाके कोर्ट में बोला कि ये तो मेरे साथ पैसे मांगने ही नहीं आए थे, उससे इससे करके
कोर्ट ने तो मेरे को 70,000 का बोला कि कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। मैं परेशान हो गया। बोले सुन एक काम कर दो। मैंने कहा क्या? नेक्स्ट टाइम से कभी भी बिल ऑफ एक्सचेंज में तुम अगर डील करते हो, नेक्स्ट टाइम से तुम कभी भी बिल ऑफ एक्सचेंज में डील करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डील करो, सामने वाला पेमेंट देने से मना कर देना तो मुझे फोन कर देना, मैं तेरे को एडवाइस करूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई। वैसे ही किया मैंने दूसरी पार्टी के साथ। दूसरा पार्टी कौन है? लोकेश। ठीक है, अपन ने क्या किया, सामान भेज दिया लोकेश, ठीक है 30,000 का। ठीक है, लोकेश ने वही बिल दे दिया मेरे को, साइन वाइन करके दे दिया। मैं लोकेश से पेमेंट मांगने गया, लोकेश पेमेंट, बोले सर नहीं दे सकता। मैंने कहा बाद में कभी दोगे, क्या है कुछ ऐसा है तो बता दो। बोले सर पेमेंट दूंगा ही नहीं मैं। मैंने कहा श्योर? ठीक है, पेमेंट नहीं दोगे? बोले नहीं दूंगा। मेरे को याद आया, मैंने मेरे दोस्त को फोन किया, हाँ यार पेमेंट नहीं दे रहा, देख क्या करना है। बोले नहीं कुछ नहीं करना, तो एक काम कर कोर्ट में जा। मैंने कहा यार फिर वही हो जाए, बात सुन मेरी, कोर्ट में जा। मैंने कहा चल ठीक है, पहुंच गया कोर्ट में। अब देख देखो बाहर देखो, नोटरी पब्लिक वाले लोग बैठे हुए दिख रहे हैं क्या? एडवोकेट्स होते हैं वो। मैंने कहा हाँ दिख गए। ठीक है, उनसे मेरी बात कराओ। नोटरी पब्लिक, सर एक्चुअली इसका बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया। ठीक है, बोले हाँ समझ गया। तो अब क्या हुआ, नोटरी पब्लिक वाले ने बोला लाओ बिल मेरे को दे दो। मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज नोटरी पब्लिक वाले को दे दिया। अब नोटरी पब्लिक वाला पर्सन किसके घर गया? लोकेश के घर। बेल बजे, लोकेश बाहर आया, बोले सर मैं एडवोकेट हूँ, मैं नोटरी पब्लिक से आया हूँ, वो बिल का पेमेंट आपको देना था, आपने दिया नहीं था बिल का पेमेंट। नहीं दूंगा मैं पेमेंट नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। बोले ठीक है सर। नोटरी पब्लिक वाला आया। ठीक है, मैंने पूछा सर पेमेंट आया क्या? बोले नहीं पेमेंट तो नहीं आया, बट मैंने कहा अब, बोले कोई बात नहीं मैं लिख देता हूं उसके ऊपर। ठीक है, पेमेंट नॉट रिसीव, बिल इज डिसऑनर्ड फॉर नॉन पेमेंट, बिल इज डिसऑनर्ड फॉर नॉट पेमेंट, स्टैम्प लगाया। ठीक है, अब आप ले जाओ उसे। अब मैंने केस किया लोकेश के ऊपर। ठीक है, लोकेश भैया कोर्ट में आए, सेम लाइन। ठीक है, बोले सर इन तो आए नहीं थे पैसा मांगने के लिए। बोले अच्छा, ऐसे 50,000 जेब में लेके घूमता हूं मैं। ठीक है, ये तो सर मेरा नाम खराब करना चाहते हैं। एक्चुअली क्या था, गौतम का दोस्त था ये। ठीक है, मेरा नाम खराब करना चाहते हैं, गौतम ने इसे एडवाइस कर दी थी। ठीक है, मेरा नाम खराब करना चाहते हैं सर, ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है, ये तो गलत हुआ मेरे साथ। ठीक है, ये तो मेरे साथ गलत हुआ, ये लो 30,000 की बात है कि ये लो 30,000 आप ये रखो। ठीक है, कोर्ट ने कहा हाँ सुनिए कहानी है। और बोले सर ये तो गलत हुआ ना मेरे साथ, आप ही बताइए, मैं तो 30,000 देने के लिए तैयार हूँ, मेरा नाम खराब कर दिया मार्केट के अंदर। बोले वो नोटेरी पब्लिक वाले भी घर आए थे। बोले सर मेरे को तो पता ही नहीं है, नोटेरी पब्लिक ने साइन कर रखा है कि तुमने उसको पेमेंट देने से मना करा था, वो इस दिन आया था, इस डेट पे आया था, इस समय पे तुम्हारे घर आया था। ठीक है, तुम घर पे मिले थे उसे। ठीक है, और तुमने पेमेंट देने से मना कर दिया, तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तुम इस केस में सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ऐसा काम कर रहे थे, अदरवाइज सामने वाले पर्सन ने पेमेंट मांगा था, तुमने पेमेंट नहीं दिया था, तुम इसका पेमेंट दोगे, साथ में जो नोटिंग चार्जेस लगे हैं उसका भी तुम पेमेंट दोगे। ठीक है, और इसके अलावा तो जो कोर्ट का जो केस का जो खर्चा हुआ है वो उसका भी पेमेंट तुम ही दोगे। ठीक है, ये तो हुआ तब जब कोर्ट में केस गया। अगर कोर्ट में नहीं जाता तो भी नोटिंग चार्जेस एक्सक्यूज मी, नोटिंग चार्जेस पे करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोकेश की ही मानी जाएगी। समझ गए? बताइए, कंडीशन समझ आई? तो अब नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? ठीक है, टू कैश। चलिए आपने कैश क्यों लिखा? क्योंकि नोटिंग चार्जेस एक बार तो मैं लेके आ गया, बट मुझे कलेक्ट किससे करना है? डेटर से। किससे कलेक्ट करना है? डेटर से। तो डेटर से बीआर का पैसा लेना है और डेटर से कैश का पैसा, जो नोटिंग चार्जेस है उसका पैसा लेना है। तो सर आपने इसे नोटिंग चार्जेस खुद ने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नोटिंग चार्जेस खर्चा मेरा नहीं है, नोटिंग चार्जेस इसका एक्सपेंस है, तो ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, डेटर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा नोटिंग चार्जेस एज एक्सपेंस। मैं नहीं करूंगा भाई। अगर मैंने किसी और का खर्चा पे किया तो मैं लिखूंगा कि मैंने उसको कैश दिया। आप समझना एक बात को, मेरे पास मेरा एम्प्लॉय आया, बोले सर मेरे फोन में सर 600 रुपए का रिचार्ज कर दो, 599 का रिचार्ज मैंने उसके अकाउंट में कर दिया। समझना बात को, तो मैं ये नहीं बोलूंगा टू रिचार्ज एक्सपेंस, अरे मेरा थोड़ी खर्चा हुआ है। मैंने लिख दिया भाई तेरे को मैंने 600 दिए हैं, एम्प्लॉय को लिख दिया तेरी सैलरी से काट लूंगा 600 रुपए मैंने तेरे को दिए, बात खत्म हो गई। तो आप सिचुएशन समझ रहे हो कि यहां पे मैंने मेरे एम्प्लॉय को पैसे दिए हैं, खर्चा मेरा नहीं है, एम्प्लॉय दिखाएगा खर्चा हो गया उसके रिचार्ज का। बात समझ आ गई? सिचुएशन समझ आई? तो अगर आप किसी और के बिहाफ पे कोई खर्चा करते हो, एक्सपेंस करते हो, तो आप वहां पे नीचे टू कैश लिखोगे कि आप तो ये मानोगे कि भाई वो मेरा खर्चा नहीं था, दैट वाज योर एक्सपेंस, तो मैंने वो पे किया आपके बिहाफ पे, आई लास्ट दिस मनी फ्रॉम यू, मैं आपसे पैसा आपसे मांगूंगा। अब दूसरा होता है डिस्काउंटेड विद बैंक। क्या होता है? डिस्काउंटेड विद बैंक। अगर आपने बैंक से डिस्काउंट करवाया तो आपने एंट्री क्या करी थी? आपने एंट्री करी थी सेम, डेटर टू सेल्स, यही एंट्री हुई थी। दूसरी हुई थी बीआर टू डेटर, राइट। अब आपने बैंक से डिस्काउंट करवा दिया, तो डिस्काउंटिंग की एंट्री क्या हुई थी?
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस, अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर। बैंक ने बीआर ले लिया था। अब जब जिसके हाथ में बीआर जाता है वो उसी के पास रहेगा, वो हमारे पास वापस नहीं आएगा। तो जैसे ही बिल डिसऑनर हुआ, बैंक आपको इन्फॉर्म करेगा कि सुनो बिल डिसऑनर हो गया। बैंक आपको क्या करेगा, इन्फॉर्म कर देगा कि बिल क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है। मैंने कहा ओके, तो फिर बोले हम तो आपके अकाउंट से पैसा काट रहे हैं। तो बैंक बोलेगा कि भैया मैं तेरे अकाउंट से पैसा काट रहा हूं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बीआर, बोले बीआर को वापस नहीं दूंगा, मैं तेरे अकाउंट से पैसा काट रहा हूं, ठीक है, जिस पार्टी का बिल था तू उससे मांग लेना। यानी कि मैं किससे पैसा मांगूंगा, मैं मांगूंगा डेटर से पैसा, डेटर से पैसा मांगूंगा और बैंक मेरे अकाउंट से पैसा काटेगा। बैंक अकाउंट, बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लिए इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, और मैं डेटर से मांगूंगा इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। बीइंग अमाउंट ऑफ बिल and noting charges deducted by bank। बैंक ने नोटिंग चार्जेस और बैलेंस काट लिया आपके अकाउंट से। बोलिए किसको डाउट है, आगे क्या समझ में? ऑलराइट, आगे देखें। नेक्स्ट देखते हैं, एंडोर्स टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर देते हैं। तो थर्ड पार्टी को जब एंडोर्स करते हैं तो एंट्री क्या करी थी थर्ड पार्टी को एंडोर्स करने की? पहले तो सेम एंट्री थी, डेटर टू सेल, डेटर टू सेल्स, सेम एंट्री करी थी आपने। फिर आपने देखा था बीआर टू डेटर, बीआर टू डेटर आपने एंट्री करी थी। फिर तीसरा जब आपने एंडोर्स किया था तो आपने लिखा था सी टू बीआर, मतलब क्रेडिटर टू बीआर, और आपने क्रेडिटर के अकाउंट को कैंसिल कर दिया था। अब बिल किसके पास है, क्रेडिटर के पास है। वो बिल आपको वापस नहीं करेगा, बिल उसी के पास रहेगा। कैंसिल हो गया, पेमेंट नहीं आया, उसने आपको इन्फॉर्म करा, आपको क्रेडिटर को पैसा देना है, अभी तक आपने दिया नहीं है, और मांगना किससे है, डेटर से। तो एंट्री क्या करेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। जिसके हाथ में बिल होता है वही इसकी नोटिंग करवा लेता है, ठीक है। तो क्रेडिटर ने नोटिंग करवा ली थी, यहाँ पे डेटर को दोनों के चार्जेस पे करने हैं। क्रेडिटर मेरे से मांगता है और मैं डेटर से मांगता हूँ। ये तीनों अपन ने क्या कर दिया, डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज देख लिया कि यहाँ पे डिसऑनर हो चुका है बिल ऑफ एक्सचेंज। पहली कंडीशन में हेल्टेल मेच्योरिटी, हेल्टेल मेच्योरिटी के केस में डिसऑनर हो जाता है तो मैं डेटर से पैसा मांगूंगा, बीआर कैंसिल हो जाएगा और मुझे नोटिंग चार्जेस मांग रहे, तो टू कैश आ गया। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, बैंक के पास होता है बिल, तो बैंक क्या करता है, नोटिंग चार्जेस मेरे अकाउंट से पैसे काट लेगा और मुझे डेटर से मांगे, तो डेटर टू बैंक एंट्री हो जाती है नोटिंग चार्जेस इंक्लूड करते हुए। तीसरे केस में क्रेडिटर के पास बिल होता है, मेरे पास बिल है भी नहीं, तो यहाँ पे क्या करेगा, क्रेडिटर क्या करेगा, क्रेडिटर मेरे अकाउंट से, मतलब क्रेडिटर को मैं क्रेडिटर बना दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा उसके जितना भी लायबिलिटी क्रिएट कर लूंगा, और डेटर से मुझे पैसा मांगना है उसे डेबिट करके एसेट बना दूंगा कि मुझे उससे पैसा मांगना है इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। समझिए, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। कोई डाउट?